गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है। दिल के सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो। Share chat. Share chat. Share chat. VMAT. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर। मैं हूं पंकज सर। आज आप लोगों को हम इंग्लिश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। फिगर्स ऑफ स्पीच, आपने ध्यान सही सुना कि फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे, और इसको हिंदी में बोलते हैं अलंकार। जैसे आप हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं, सेम हम आपको इंग्लिश में भी अलंकार के बारे में बताएंगे, विद ट्रिक बताएंगे आपको। फिगर ऑफ स्पीच की जो है एकदम ट्रिक के साथ आप याद रखिए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और लगभग जो है, जैसे अगर हम इंटरमीडिएट की यहाँ से जो फिगर्स ऑफ स्पीच की स्टार्टिंग होती है तो क्लास 11th और 12th से होती है, इंटरमीडिएट की क्लास से होती है। और इंटरमीडिएट में 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि डिफाइन, उसमें फिगर ऑफ स्पीच का नाम दे देगा कि डिफाइन फिगर ऑफ स्पीच, जैसे सिमली दे दिया गया, डिफाइन फिगर ऑफ स्पीच सिमली विद एन इलस्ट्रेट, उदाहरण सहित उसको समझाइए। एक तो इस तरह से पूछ लिया जाएगा, और कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं, तो वो उसको बताना होता है आपको कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो आइए हम आपको बताते हैं आज फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, अलंकार के बारे में। तो देखिए, जैसे फिगर ऑफ स्पीच का मतलब जो होता है कि द मीनिंग ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज ए पेक्युलियर रेटोरिकल एक्सप्रेशन. Its main role is to increase the attraction of statement and poetry, as well as the ornaments are used increasing the attraction of body. Same figure of speech also is used for making the language easiness, sweetness, attraction and youthfulness. तो सेम वही बात होती है इसकी। अब हम हिंदी व्याख्या कर दे रहे हैं कि अलंकार का जो प्रयोग होता है वह क्या होता है। जिस प्रकार से एक महिला या एक युवती आभूषण को पहनने के बाद वो सुशोभित दिखने लगती, सुशोभित लगने लगती, अट्रैक्टिव होने जाती है, स्वीटनेस, अट्रैक्टिव, इजीनेस, स्वीटनेस और यूथफुलनेस दिखने लगती है, तो उसी तरीके से व्हेन वी यूज फिगर ऑफ स्पीच इन ए पोएट्री देन इट टू सेम एज। जिस प्रकार से हम वह महिला जो है सुशोभित होने लगती, उसी प्रकार से यदि हम अलंकार का प्रयोग पोएट्री में कर देते हैं तो भाव प्रकाशन उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये होता है आपका अलंकार के बारे में। तो अलंकार के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि अलंकार जो होता है वो अलंकार कथनों के जो है साधारणतया प्रयोग तथा उनके प्रभाव को बढ़ाने के दृष्टिकोण से एक अतिक्रम होता है। और अलंकार का प्रयोग भाव प्रकाशन के साधारण रूप का प्रस्थान करने, इसकी एक डिफिनेशन और भी देखिए। इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे तो इसकी हम आप डिफिनेशन दे सकते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच इज ए डिविजन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विद ए व्यू टू इंक्रीज देयर इफेक्ट। इसकी हम आपको हिंदी बता दे रहे हैं कि इसकी हिंदी क्या होती है कि अलंकार कथनों के साधारणतया प्रयोग तथा उनके प्रभाव को बढ़ाने के दृष्टिकोण से एक क्या है, अतिक्रम है। और इसकी डिफिनेशन और भी दे सकते हैं आपकी, ए फिगर्स ऑफ स्पीच इज ए डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए ग्रेटर इफेक्ट। मीन्स इसकी हिंदी में आपको व्याख्या हम कर दे रहे हैं कि अलंकार का प्रयोग भाव प्रकाशन के साधारण रूप का प्रस्थान करने हेतु अथवा अत्यधिक प्रभाव को उत्पन्न करने के दृष्टिगत भावनाओं या विचारों का एक साधारण मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये आपका फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हुआ। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि मेनली टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो ये आपका हो गया
तो अब हम आपको इससे आपको बहुत मतलब नहीं है, तो आपको अलंकार की डेफिनेशन, अलंकार के बारे में हमने आपको बताया। जैसे आप हिंदी में अलंकार जानते होंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों एवं उपकरणों को अलंकार कहते हैं। उसी तरीके से अलंकार का प्रयोग जो जब पोएट्री में कर दिया जाता तो वो भी अट्रैक्टिव हो जाता, शोभायमान हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो देखिए, टाइप्स ऑफ figures of speech, there are mainly, देखिए फिगर ऑफ स्पीच तो वैसे बहुत होती हैं, लेकिन इंटरमीडिएट के सिलेबस से जब हम स्टार्टिंग करते हैं फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, there are seven figures of speech prescribed इन आवर कोर्स। देखिए फिगर ऑफ स्पीच जो आपकी तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपकी मेनली जो होती हैं कि देयर आर 7 फिगर ऑफ स्पीच प्रिस्क्राइब्ड इन आवर कोर्स। हमारे सिलेबस में जो होता है 7 प्रकार की, इंटरमीडिएट से स्टार्टिंग करते हैं। हालांकि और भी होती है, तो हम आपको भी और भी बता देते हैं जो है। तो आइए जो है आइए ना हाले दिमाग को बस खराब कर। तो 7 टाइप की आपकी फिगर ऑफ स्पीच होती है। जैसे हम आपको आप सातों के बारे में बता दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। सिमली आपका फर्स्ट होता है सिमली, और दूसरा मेटाफर, और तीसरा आपका है पर्सनिफिकेशन, और चौथा क्या है आपका एपोस्ट्रॉफ, और पांचवा ऑक्सीमोरन, 6 है हाइपरबोली, और 7 है आपका ओनोमोटोपोइया। अब इसकी देखिए हम हिंदी आपको बता रहे हैं। सिमली का क्या मतलब होता है? उपमा अलंकार। मेटाफर का मतलब है रूपक अलंकार। पर्सनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार। एपोस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच का मतलब संबोधन अलंकार। और ऑक्सीमोरन का मतलब क्या है? विरोधाभास अलंकार। और हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार। और ओनोमोटोपोइया का मतलब क्या होता है? ध्वनि सूचक अलंकार। तो फ्रेंड्स, ये आपकी 7 फिगर ऑफ स्पीच हैं। सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफ, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोली और ओनोमोटोपोइया। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको एक एक के बारे में डिफाइन करेंगे कि इसमें सिमली जैसे क्या होती है, मेटाफर, सबके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए हम आप जानते हैं। तो इसको अब हम तो देखिए यहाँ से क्या है, सिमली फिगर ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पहला आम आपका है सिमली। सिमली फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में जैसे आप जानते हैं कि उपमा अलंकार में क्या होता है कि तुलना की जाती है। इसकी डिफिनेशन होती है कि इन ए सिमली इज ए कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड द कंपेरिजन वर्ड लाइक सो एज आर यूज्ड इन दिस फिगर ऑफ स्पीच। मतलब उपमा अलंकार में दो भिन्न भिन्न, एकदम ट्रिक तरीके से आप जान लीजिए कि उपमा अलंकार में क्या होता है कि दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में तुलना की जाती है, और तुलनात्मक शब्द लाइक सो एज का प्रयोग किया जाता है। और जो तुलना की जाती है वो दो भिन्न भिन्न वस्तुएं होती हैं, जैसे मैन की कंपेरिजन एलिमेंट से। तो लाइफलेस ऑब्जेक्ट का जैसे जो है
सजीव का निर्जीव से इस तरीके से तुलना की जाती है, या फिर दोनों अलग अलग जाति के हों, तो इसकी डिफिनेशन होती है, आपकी डिफिनेशन इंग्लिश टू इंग्लिश आप दे सकते हैं कि इन ए सिमिली इज ए कंपेरिजन is made between two different object and comparison word like, so, as are used in this figure of speech। देखिए इसकी ट्रिक क्या होती है। इसकी डिफिनेशन हो गई कि इन ए सिमिली इज ए कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड कंपेरिजन वर्ड लाइक, सो, एज आर यूज्ड इन दिस फिगर ऑफ स्पीच। ये आपकी क्या हो गई, इसकी डिफिनेशन हो गई। और इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक में क्या आप जानेंगे, इसमें लाइक, सो और एज, यदि किसी एग्जाम्पल में लाइक हो, सो हो और एज का प्रयोग हो तो तुरंत आप क्या कहेंगे, इसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। और सिमिली फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि दो उपमा में दो भिन्न भिन्न जाति की वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों के मध्य ऐसी तुलना की जाती है जिनमें कम से कम एक गुण की समानता हो, तो ये आपके होते हैं सिमिली। और इसकी पहचान होती है कि दो वस्तुओं, इसमें क्या होता है, दो वस्तुओं में तुलना की जाती है और दोनों वस्तुएं जो होती हैं भिन्न भिन्न जाति की हों, और कम से कम दोनों वस्तुओं में क्या है, एक गुण जो है वो कॉमन होना चाहिए, ये होता है। और तुलनात्मक शब्द लाइक, सो, एज का प्रयोग होना चाहिए। तो इसके और इनमें से अगर एक गुण ना मिलता हो तो वह सिमिली नहीं हो सकती है। जैसे अब हम एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे कि एग्जाम्पल क्या होते हैं इसकी। जैसे बहुत ही चर्चित और फेमस एग्जाम्पल है लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। तो देखिए जैसे जीवन स्वप्न की भांति है। इसमें देखिए एक ट्रिक में देखा है आपने कि लाइक का प्रयोग हुआ और लाइफ की कंपैरिजन ड्रीम से की जा रही है। बोथ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं, लाइफ अलग है, ड्रीम्स अलग है, बट टू कनेक्टेड टू ईच अदर, इसमें विद कंपेरेटिव, तो इसमें कंपैरिजन तुलनात्मक तरीके से क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसमें तुलनात्मक शब्द लाइक का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हो गए आपके जो है ये आपके सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो गए। और भी एग्जांपल होते हैं जैसे वर्ड्स आर लाइक लिप्स, वर्ड्स आर लाइक लिव। और भी एग्जांपल होता है कि लिव लाइक अ हर्मिट एंड वर्क लाइक इज ए हॉर्स, ये भी इसके एग्जांपल होते हैं। तो आप इसके एग्जांपल में लाइक, सो, एज का प्रयोग देखेंगे तो आप क्या क्या हो गया। और ये भी एग्जांपल होते हैं सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, फ्रेश इज ड्यू। तो इसकी एकदम ट्रिक आप याद रखेंगे कि इसमें लाइक, सो और एज का प्रयोग होता है, लाइक, सो, एज का प्रयोग होता है। तो ये आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो गया। तो आप इसको नोट कर सकते हैं इसकी डिफिनेशन। अब हम आपको नेक्स्ट बताएंगे मेटाफर के बारे में। तो आपकी दूसरी टाइप्स है मेटाफर। देखिए मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर को हिंदी में क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार। आपने भी देखा था रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, इसकी डिफिनेशन सेम उसी तरीके से, इन मेटाफर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर यूज्ड इन दिस फिगर ऑफ स्पीच बट द कंपैरिजन वर्ड लाइक, सो, एज आर नॉट यूज्ड इन दिस फिगर ऑफ स्पीच। तो क्या हो जाएगा, इन मेटाफर टू थिंग्स ऑफ द इन मेटाफर, इन इसकी डिफिनेशन हो गई, इन मेटाफर टू डिफरेंट, इन मेटाफर टू डिफरेंट kinds are compared, kinds are compared
compared, but words of comparison, so, like, so as, are not used in this figures of speech। तो इसमें क्या होता है कि रूपक अलंकार में सेम सिमिली जैसा प्रोसेस होता है कि दो तुलनात्मक, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में इसमें भी तुलना की जाती है, दोनों अलग अलग जाति के होते हैं, लेकिन इसमें जो तुलनात्मक शब्द होता है लाइक सो एज का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें लाइक सो एज का प्रयोग नहीं होता है। तो ये आप समझ लीजिए कि तुलना तो की जाती है, लेकिन जो है इसमें जो है आपका क्या होता है कि तुलनात्मक शब्द लाइक सो एज का प्रयोग इसका नहीं किया जाता। जैसे एग्जाम्पल में आपके हो गए कि आई द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। देखिए बहुत ही फेमस एग्जाम्पल, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। देखिए तुलना, ऊंट की तुलना जो है शिप से की गई है, तो इसमें दोनों अलग अलग जाति के हैं, लेकिन तुलना की गई है। कह रहा है कि कैमल को इसमें सीधे बता दिया जा रहा है कि कैमल जो क्या है, शिप है ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का। तो इसमें तुलनात्मक शब्द लेकिन कहीं लाइक सो एज का यूज इसमें नहीं हुआ है इस फिगर ऑफ स्पीच में। और इसकी जो ट्रिक होती है, इसकी ट्रिक होती है आपकी मेटाफर की जो ट्रिक होती है कि इसमें इज आर एम हैज हैव, इज आर एम हैज हैव और भी वर्ब्स जो होती हैं, जैसे मान लीजिए ये इसकी ट्रिक होती है। आप ट्रिक से याद रखिए कि इसमें इज आर एम ये सब का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें इज का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये और भी एग्जाम्पल होते हैं कि ही इज द स्टार, ही इज द स्टार, ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली। वह अपने परिवार का एक तारा है, वह अपने परिवार का एक तारा है। तो यह क्या है, इसकी देखिए इसका प्रयोग हुआ, देखिए है कि नहीं इसमें ट्रिक में। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने ट्रिक तरीके से याद रख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल होते हैं कि लाइफ इज ए वॉकिंग शैडो, ये हो गया। और इसका एग्जाम्पल जो है और भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका और भी एग्जाम्पल इसके दे सकते हैं फिर जो है मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच के कि फ्रेंडशिप इज ए शेल्टरिंग ट्री, या और भी एग्जाम्पल ही इज ए मैन ऑफ आयरन विल। तो ये आप इसको ट्रिक तरीके से विद डिफिनेशन आप याद रख सकते हैं विद एग्जाम्पल। अब हम आपको नेक्स्ट इसका तीसरा पार्ट बताने जा रहे हैं कि जो है मानवीकरण अलंकार क्या होता है, जिसको बोलते हैं पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। तो आइए हम जानते हैं बेहद आसान तरीके से। तो आपका तीसरा है पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हो गया। पर्सनिफिकेशन, देखिए पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, इसकी हिंदी आपने अभी जाना था, नोट किया था। इसकी हिंदी क्या होती है, मानवीयकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, इन इसकी जो डिफिनेशन होती है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन पर्सनिफिकेशन, ऐसे भी दे सकते हैं कि इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट, इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट, in personification lifeless object and in personification lifeless object और abstract ideas, और कह सकते हैं और
abstract ideas are spoken of as having life and इंटेलिजेंस। ये हो गया इसकी भी। तो ये हो गया आपका पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। देखिए पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच में यही हो गया कि इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। इसकी बेहद आसान जो है ये आपकी डिफिनेशन है, इसको आप याद रख सकते हैं। और इसकी देखिए ट्रिक क्या होती है, इसकी हम आपको ट्रिक्स भी बता दे रहे हैं कि इसकी ट्रिक जो है क्या होती है। किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ये ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं। इसकी ट्रिक आप याद रखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु को, ह्यूमन क्वालिटी, किसी ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटी यानी मानवीय गुण दे देते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को जो है मानवीय गुण दे देते हैं और मेक्स नॉन ह्यूमन थिंग्स होते हैं, तो वो मेक्स नॉन ह्यूमन थिंग्स बना देते हैं। मतलब मानवीकरण अलंकार क्या होता है कि मानवीकरण में निर्जीव वस्तुएं अथवा भावनात्मक विचारों का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि जैसे उसमें जीवन हो। अब हम इसमें ऐसे इसमें वर्णन किया जाता है जैसे इसमें जीवन हो। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका बेहद आसान एग्जाम्पल होता है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, जैसे अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है होता है। तो अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है, इसमें ऐसे वर्णन किया जा रहा है कि देखिए जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट है एक्सपीरियंस, इसका टीचर से जो है, टीचर से इसको जोड़ा जा रहा है और ऑब्जेक्ट को जो है एक्सपीरियंस को ह्यूमन क्वालिटी, टीचर की क्वालिटी दे दिया जा रहा है कि जैसे एक्सपीरियंस कोई बहुत बड़ा अध्यापक है, जैसे ये कोई ह्यूमन को है तो इसको एक्सपीरियंस को ह्यूमन क्वालिटी दे दिया जा रहा है। लेकिन यह जो है क्या है कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, निर्जीव वस्तु है। तो ये हो गए एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, इसका एग्जाम्पल हो गया। और भी एग्जाम्पल इसके दे सकते हैं कि ए लाई हैज नो लेग्स, ए लाई हैज नो लेग्स, ये हो गया। और भी इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में दे सकते हैं जीलसी इज ए ग्रीन इग्जॉयड मॉन्स्टर। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं एनएसटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। आप और भी दे सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। तो इस तरह से आप इसके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, एकदम आसान तरीके से हो गया है। तो ट्रिक आप है इसमें जैसे किसी भी निर्जीव वस्तु को ऐसे इंडिकेट करता है जैसे उसमें क्या हो, जीवन होता है। तो ये हो गए आपका जो है पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। अब हम आपको जो नेक्स्ट आपको बताएंगे एपस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। तो आइए जानते हैं इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं इसकी डेफिनेशन। तो देखिए अब यहाँ से हम आपको बताएंगे चौथा पार्ट इसका जो है, इसका फोर्थ पार्ट क्या है, चौथी फिगर ऑफ स्पीच आपकी एपस्ट्रॉफ। एपस्ट्रॉफ का मतलब होता है संबोधन अलंकार, संबोधन अलंकार। संबोधन अलंकार में क्या होता है कि इसमें जैसे इसकी डिफिनेशन होती है कि एन एपस्ट्रॉफ इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड। तो इसकी डिफिनेशन होती है कि एन एपस्ट्रॉफ इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट, टू द
absent or to a personified object। तो फ्रेंड्स इसकी आप डिफिनेशन याद रखिएगा कि एन एपिस्ट्रॉफ इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट। तो संबोधन में मृतक, अनुपस्थित, मानवीय गुण वाली वस्तु अथवा विचार के प्रति सीधा संबोधन होता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, इसकी जो ट्रिक्स होती है, इसकी ट्रिक हम बता रहे हैं आपको। इसकी ट्रिक को याद रखेंगे या आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान इसकी क्या होती है। तो आइए अब इसकी ट्रिक्स जानते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है। देखिए इसमें क्या होता है, ट्रिक में जो इसकी ट्रिक होती है कि द मेन एक्यूटेंस ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच इज दैट मार्क्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। जो इसमें मार्क्स ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है, यह संबोधन का जो चिन्ह होता है, यह सबसे बड़ी इसकी ट्रिक होती है। इसको सबसे इजी इसकी यह सबसे देखिए जो एपिस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच होती है, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि इसमें मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन जो ये चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग भी जो है किया जाता है। और इसमें क्या होता है, अथवा इसमें कामा इज यूज्ड जस्ट आफ्टर 9। इसमें एक तो पहचान ये होती है और दूसरी पहचान होती है कि जो इसमें कामा जो यूज किया जाता है, कॉमा का मतलब अल्प विराम होता है। जो कामा यूज होता है, कामा इज यूज्ड जस्ट आफ्टर नाउन। कामा जो होता है नाउन के तुरंत बाद जो होता है यूज किया जाता है। और इसमें ओ या ओ शब्द आते हैं, जैसे इस तरह से ओ अथवा ओ, इस तरह से शब्द आते हैं। तो ये हो गए आपके कौन सा, जैसे आपका इसका एग्जाम्पल होता ओ कैप्टन, फेमस एग्जाम्पल है ओ कैप्टन, माई कैप्टन, ओ कैप्टन, माई कैप्टन, ये इसका एग्जाम्पल होता है। अथवा ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, एक दूसरा एग्जाम्पल यह भी होता है ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। तो ये तो मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन से संबंधित हो गया। अथवा इस तरह से दिया जाए कि ओ डेथ, इस तरह से लिख दिया जाए, कामा जो प्रयुक्त तो हो तो भी ओ डेथ है। वेयर इज दाई, वेयर इज दाई सिटिंग, वेयर इज दाई सिटिंग। तो ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं एपिस्ट्रॉफ के। तो फ्रेंड्स आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट बताएंगे आप जी मारन फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। तो आइए अब हम फोर्थ जानते हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए आपका जो पांचवा है वो क्या है, ऑक्जी मारन फिगर ऑफ स्पीच। इसकी हिंदी क्या होती है, विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार। तो इसकी डिफिनेशन होती है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, एकदम बेहद आसान डिफिनेशन हम आपको बता रहे हैं। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज, टू अपोजिट क्वालिटीज आर ओ आर आइडियाज आर पुट टुगेदर। तो इसकी ये डिफिनेशन होती है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर आइडियाज आर पुट टुगेदर। इसमें आगजी मानन में देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है विरोधाभास अलंकार है। तो इसकी और भी एक डिफिनेशन होती है कि कह सकते हैं आगजी मारन इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ एंथेसिस वेयर बाई
टू कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रेडिक्टेड एट वंस ऑफ द सेम थिंग्स। तो ये भी कह सकते हैं। अथवा जेसी आर्मर ने इसकी डिफिनेशन दिया था, जेसी आर्मर महोदय ने दिया था कि ऑक्सीमारन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स अपोजिट मीनिंग। ऑक्सीमारन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग इन वन एक्सप्रेशन। तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है कि दो अपोजिट क्वालिटीज दिए जाते हैं, विरोधी गुण होते हैं। मीन्स विरोधाभास अलंकार में दो विरोधी अर्थ वाले शब्दों को एक ही कथन में कहा जाता है और इस अलंकार में एक ही वस्तु के परस्पर दो विरोधी गुणों को प्रदर्शित किया जाता है। और इसकी आइए हम आपको ट्रिक्स बताते हैं। तो इसकी आपने जो डिफिनेशन देखा है वही इसकी क्या होती है, ट्रिक भी होती है कि इसमें टू अपोजिट वर्ड आर पुट टुगेदर। इसमें विरोधाभास अलंकार में दो विरोधात्मक जो होते हैं शब्द एक साथ प्रयुक्त होते हैं। और तो इसके अब हम आपको इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बताएंगे कि इसका एग्जाम्पल्स क्या होता है। तो आइए हम सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीमारन जानते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होता है कि जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो आपको हम कुछ फेमस एग्जाम्पल बता दे रहे हैं कि जैसे द स्टोन इज ब्लैक व्हाइट, द स्टोन इज ब्लैक व्हाइट। देखिए क्या है, स्टोन इज ब्लैक व्हाइट मतलब जो स्टोन है, पत्थर, वो ब्लैक व्हाइट है, मतलब काला सफेद है। जब वो काला है तो सफेद कैसा, और जो है कि सफेद है तो काला कैसा। तो दो देखिए, दोनों जो विरोधात्मक शब्द हैं ब्लैक और व्हाइट आर पुट टुगेदर, एक साथ इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल होते हैं कि दिस इज ओपन सेक्रेट, दिस इज ओपन सेक्रेट। यह क्या है, दिस इज ओपन सेक्रेट, तो यह एक खुला रहस्य है। तो जब रहस्य है तो खुला कैसा है, और ओपन और सेक्रेट जो होते हैं ये जो है विरोधात्मक शब्द हैं और इसका प्रयोग यहाँ पे एक साथ किया गया है। और भी इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ही इज रेगुलरली इरेगुलर, वह उपस्थित होते हुए भी अनुपस्थित है। तो रेगुलर और इरेगुलर जो है दो विरोधात्मक शब्द हैं, दोनों को एक साथ में क्या किया गया है, प्रयुक्त किया गया है। और भी इसके एग्जाम्पल होते हैं कि लाइफ इज बिटर स्वीट, और भी इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि लाइफ इज बिटर स्वीट। तो इस तरीके से आप इसके एग्जाम्पल्स को आप याद रख सकते हैं कि लाइफ इज ए बिटर स्वीट, बिटर नहीं बल्कि बीटर होगा, BI बिटर, लाइफ इज बिटर स्वीट। तो और भी इसके एग्जाम्पल्स होते हैं कि हिज बिहेवियर इज स्वीट पॉइजन, हिज बिहेवियर इज स्वीट पॉइजन, उसका जो व्यवहार है वो स्वीट पॉइजन, मीठा जहर है। तो स्वीट और पॉइजन देखिए दोनों विरोधात्मक शब्द हैं, एक साथ प्रयुक्त किए गए हैं। तो ये आपके क्या हो गए कि जो है ऑक्सीमारन फिगर ऑफ स्पीच। अब हम नेक्स्ट आपको बताते हैं हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच 6 आपकी है। कौन सा आपको बताएंगे अब 6 से, हाइपर बोली फिगर ऑफ स्पीच। इसकी हिंदी अभी आपने देखा अतिशयोक्ति अलंकार।
तो देखिए अतिशयोक्ति अलंकार में इसमें क्या होता है, इस अलंकार में जो है बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है। जैसे बहुत बढ़ा चढ़ा के इसको जो है वर्णित किया जाता है, तो यह पर जो होता है इसकी अतिशयोक्ति, मतलब बहुत कल्पना मात्र से ज्यादा होता है। तो इसकी डिफिनेशन होती है, आपकी इसकी डिफिनेशन हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इसकी देखिए डिफिनेशन क्या होगी कि इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच थिंग्स आर शोन एज, थिंग्स आर शोन, SHOW शोन, थिंग्स आर शोन एज, थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, ग्रेटर OR, ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स, बेटर OR, वर्स, वर्स का मतलब क्या होता है, खराब, बेटर का मतलब अच्छा और वर्स का मतलब खराब, देन दे रियली आर, देन दे रियली आर। तो ये इसकी डिफिनेशन होती है। आप इसके डिफिनेशन को जान सकते हैं कि इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। तो ये होता है इस अलंकार में किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर या बहुत घटाकर वर्णन करके प्रभावशाली बनाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि इसमें जो होते हैं बहुत इग्रेट के, इसका जो आपने देखा कि इसकी ट्रिक क्या हुई, इसकी ट्रिक हो गई कि इसमें बहुत इग्रेट करके जो है वर्णित किया जाता है, इग्रेट किया जाता है मीन्स बहुत बढ़ा चढ़ा करके इग्रेट किया जाता है, वर्णित किया जाता है। तो इसकी जो है क्या हो गई, इसकी ट्रिक हो गई। अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है 10,000 saw I at a glance, मतलब हम 10,000 आदमी को मैंने एक ही नज़रों में देखा। अब देखिए 2-4 व्यक्ति होते हैं तो हम एक नज़र में एक अपने देख सकते हैं, लेकिन अब 10,000 जहाँ आदमी बैठे हुए हैं या खड़े हैं तो भीड़ है, तो एक निगाह में या एक साथ नहीं देख सकते हैं। तो ये बहुत बढ़ा करके वर्णन किया जा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। और भी इसके एग्जाम्पल होते हैं कि आई गिव टोल्ड यू, I give told you 1,000 times, 1,000 times about dear, मैंने तुम्हें कम 10,000 टाइम्स, हजारों बार बताया। देखिए कोई भी, जैसे हम आपको कह दें कि मैं ये आपको इस डिफिनेशन को मैं आपको हजारों बार बताया हूँ, तो हजारों बार नहीं बताया हूँ बल्कि 2-4 बार बताए हैं, तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके कह दिया जा रहा है। तो ये हो गया आपका जो है क्या हो गया आपका हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच। और भी इसके एग्जाम्पल्स हम आपको बता दे रहे हैं कि इसके एग्जाम्पल में जैसे बिलिंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। तो क्या होगा कि बिलिंडा स्माइल, मतलब बिलिंडा कोई मान लीजिए लड़की है, कोई गर्ल है, तो स्माइल मुस्कुराने से क्या हुआ, ऑल दी वर्ल्ड वाज गे, पूरा संसार प्रसन्न हो गया। तो पूरा संसार उसकी स्माइलिंग को नहीं देखा, तो पूरा संसार नहीं प्रसन्न हो सकता
तो ये आपका क्या हो गया, बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया गया। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि द बैटल ऑफ महाभारत, द बैटल ऑफ महाभारत इज द फ्लड ऑफ, द बैटल ऑफ महाभारत इज रिवर ब्लड। जैसे कह दिया गया कि महाभारत के युद्ध में खून की नदियां बह गईं। तो देखिए वहाँ युद्ध में खून की नदियां तो नहीं बह सकती, इसलिए इसका एग्जाम्पल जो है बहुत बढ़ा चढ़ा करके इस तरह से कह दिया जा रहा है। जैसे आपको और भी एग्जाम्पल दे दिया जाए कि स्नीज्ड एंड क्लाउड्स वर्ल्ड वुड ब्रेक। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम आपको नेक्स्ट बताएंगे जो है, तो इसमें आप जानिएगा कि बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है। और आपका 7वां फिगर ऑफ स्पीच होगा आपका ओनो मोटो पोइया। ओनोमोटोपोइया का मतलब क्या होता है कि ध्वनि सूचक अलंकार। तो ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है कि ध्वनि सूचक अलंकार। तो इसकी डिफिनेशन होती है कि इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच द sounds are suggest, the sounds of word लिख सकते हैं, of है, the sounds are of, the sounds of words suggests the sense or meaning, the sense or meaning। ये इसकी डिफिनेशन है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ध्वनि सूचक अलंकार में शब्दों की ध्वनि द्वारा अर्थ अथवा भावना प्रकट की जाती है। जैसे इसके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि इसमें थंडरिंग ऑफ गन्स, थंडरिंग ऑफ गन्स, कैट्स म्यू, जैसे बिल्ली म्यू करती है, द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। और भी दे सकते हैं कि ग्रंट 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 गोज द हॉक, ग्रंट 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 गोज द हॉक, ग्रंट 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 गोज द हॉग, ये भी कह सकते हैं। या द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। ये एग्जाम्पल आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि द कर्फ्यू टोल्स ऑफ द नेल ऑफ पार्टिंग, या द स्नेक हिसेस इन द बुक, द स्नेक हिसेस इन द बुक। या मतलब सर्प जो है वो जो है झाड़ी में क्या करता है, स्नेक हिसेस इन द बुश, ये भी कह सकते हैं। और भी एग्जाम्पल, द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। तो इस तरीके से ये हो गए आपके कौन से जो है ओनोमोटोपोइया। और एक आपको हम और भी बता दे रहे हैं। अब ये आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आपको एक एलिट्रेशन के बारे में थोड़ा सा अलग से बता देने। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार होता है एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एलिट्रेशन में जो होता है रेपिटेशन, लेटर जो होते हैं क्या होते हैं, रिपीट किए जाते हैं। लेटर जो होते हैं वो रिपीट किए जाते हैं, मतलब जो अक्षर होते हैं वो रिपीट किए जाते हैं। जैसे आपका लिख दिया जाए कि किरण किड्स, किरण किड्स
kept playing, kept playing। तो ये आपका अलग से हम आपको बता दिए कि इलिट्रेशन में क्या होता है कि लेटर जो होते हैं रिपीट किए जाते हैं, जैसे किरण, किड्स, केप, तो के इसमें इस तरह से आते हैं। तो जैसे आप हिंदी में जानते हैं तरन, तनुजा, तर, तमाम, तरुअर, बौछाए, उसी तरह से उसमें ता आता, इसमें के, इसमें जो भी क्या होते हैं लेटर जो होते हैं रिपीट किए जाते हैं। तो आज हम आपको पूरे फिगर ऑफ स्पीच को आपको अच्छे से बताए हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को शेयर कर, इसको चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हर इस प्रकार की आपकी इंग्लिश की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सकती है। और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। आप पे ई लर्निंग विद पंकज सर, आप अपने टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्टों की अलग अलग PDF फाइल और आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और अभी आप अपने स्टडी को अच्छा कर सकते हैं, आप अपनी सफलता के अत्यधिक करीब जा सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।